पूरा विश्वास है बेटा कि तुम लोग नहीं बना पाओगे, है ना। ट्रायंगल देख रहे हो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। आप इसको पतला, मोटा, चौड़ा, बौना कुछ भी बना सकते हो अपने हिसाब से। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कुछ इस प्रकार से, बन गया। ठीक है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप क्या देखेंगे कि बेटा यहाँ पे इनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको थोड़ी सी बाद में चर्चा करेंगे। पहले तो हम ये देखते हैं कि जो सबसे लंबी भुजा होती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, जो साइड होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। वो वाला कर्ण नहीं है जो हमारा महाभारत में होता है, ठीक है, लेकिन नाम याद रखने के लिए उसको याद रख सकते हो। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक अंश कितने अंश का होता है? 90 अंश का। दिख रहा है। और यहाँ पे ये दो और कोण है कि नहीं? यहाँ पे एक 60 है और एक क्या है? 30 है। मतलब त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। ये तो बताने की जरूरत है ही नहीं। और एक कोण अगर 90 हो गया तो बाकी जो बचे दो कोण हैं वो भी क्या बन गए? 90। आप इसको चेंज करके भी देख सकते हो, जैसे आप कब कैसा भी इसको आगे पीछे करोगे। जैसे मैं कोई दूसरा त्रिभुज ले लेता हूँ, ये देखिए। अभी यहाँ पे क्या दिखा रहा है? एक 30 दिखा रहा है तो अगला 60 दिखा रहा है। अगर मैं इसको बढ़ाते जाऊंगा तो वो कम होते जाएगा। जिसको जितना नजदीक करूंगा एक कोण बढ़ता जाएगा, बढ़ रहा है। और जहां से मैं इसको खींच रहा हूँ, है ना, तो ये इससे फर्क पड़ेगा कि लंबाई किसकी कितनी है। अब बताओ, यहाँ पे इसको हटा देते हैं। अब बात करते हैं, इसको तो हमने बोल दिया कर्ण, किस आधार पे बोले कि ये क्या है? सबसे लंबा है। अब बेटा दूसरी चीजें हम यहाँ पे बात करते हैं, वो है इनके एक आंख, जिससे हम देखते हैं। अगर हम ऊपर की ओर देख रहे हैं तो इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? ऊपर की ओर देख रहे हैं, है ना, तो उन्नयन कोण बोलते हैं। और अगर इसी चीज को हम क्या करें, मैं अगर किसी दूसरे इसमें ले लेता हूँ। अब इसी चीज को हम क्या करें, सेम चीज है ना एकदम से। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये कहलाएगा अवनमन कोण। कौन सा कोण कहलाएगा? ये वाला। ठीक है, ये अवनमन कोण कहलाएगा। और यहाँ पे हम इस चीज को ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे भी ये क्या है? कर्ण है। और जिधर से हम देखते हैं उसके सामने वाली भुजा, ठीक सामने वाली भुजा कहलाता है लंब। क्या कहलाता है? इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। और जो बच गया वो क्या है फिर? आधार। क्या है? आधार का मतलब जरूरी नहीं नीचे पड़ा दिखाई दे। जैसे इस वाले केस में क्या हो रहा है, देखो तो ये क्या है? ये सामने वाला लंब बन गया। कौन सा वाला? ये लंब बन गया। और ये क्या बन गया? आधार। दिख भले रहा है खड़ा है करके, लेकिन ये क्या है? आधार। समझ में आया? और बेटा यहाँ पे हम जिस भी एंगल से देख रहे हैं, जिधर से भी हम देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं इधर से देख रहा हूँ या इधर से देख रहा हूँ, तो इसको नाम देते हैं थीटा एंगल। क्या बोलते हैं? थीटा। ये ग्रीक लेटर है और यहाँ पे इसमें कोण को प्रदर्शित करने के लिए इसका यूज करते हैं। अब इसमें आपको कुछ अनुपात याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं? अनुपात। मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और जो इसके पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं इस ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक पे, तो आप अगर पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को तो एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिए, पूरे प्लेलिस्ट को, क्योंकि इस पूरे प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी इस ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। मैंने बहुत डिटेल में बता रखा है और ये इस तरह से स्क्रीन में रिकॉर्डेड नहीं है, फिर भी आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। जितने भी यहाँ पे वीडियोज़ है, जो फॉर्मूलाज हैं, उन सारे का हमने रीज़न बताया हुआ है यहाँ पे। तो आप इसको जरूर से एक बार चेकआउट कीजिए। आपको यहाँ पे ऊपर में सर्च बार में क्या करना है, बस तरास इंस्टीट्यूट सर्च करने हैं और आपको मिल जाएगा ये प्लेलिस्ट चैनल पर। तो चलिए टॉपिक पे अब दोबारा आते हैं। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि उन्नयन अवनमन को समझ में आ गया। साथ ही साथ हमको यहाँ पे तीनों भुजाओं के बारे में पता होना चाहिए। अब वो तीन भुजाओं के बारे में हमने यहाँ पे कुछ डायग्राम लिए हैं, इससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने अभी बताया, इसका नामकरण करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ए बी सी ऐसे नाम दे दिया। आप किधर से भी नामकरण कर सकते हो। आप इसको ए बोल सकते हो, है ना, नीचे वाले को बी और सी ऐसे कुछ आप अपनी तरफ से बोल सकते हो। उन्नयन कोण जब ऊपर की ओर देखते हैं, है ना, और अवनमन कोण जब नीचे की ओर। क्लियर है? और उसके बाद यहाँ पे आप देखना बेटा, इनके बीच में कुछ अनुपात होता है। अनुपात कहने का मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। अगर आप इस वाले पार्ट को देखोगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना। और इसमें इसको अगर मान लीजिए मैं थीटा बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ? थीटा। तो इसमें ये त्रिकोणमिति के सारे जो फॉर्मूला अनुपात है क्या करेगा? काम करेगा। ये कहता क्या है
कि देखो मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, जैसे जैसे सीढ़ी चढ़ेंगे वैसे वैसे ऊपर की ओर भी बढ़ेंगे। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक 2 फुट जाता हूँ, कितना फुट जाता हूँ, 2 फुट, तो यहाँ पे मैं मान लीजिए मैं 3 सीढ़ी चढ़ता हूँ, 3 स्टेप चढ़ता हूँ आगे ऊपर की ओर, है ना। और अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ अगर 4 फुट आगे बढ़ा तो नीचे से धरातल से, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे जस्ट इसका डबल होगा और वो होगा 6 सीढ़ी होगा। तो इनका एक रेशियो है, क्या है ये रेशियो। कैसे बोल सकते हो कि आप जिस हिसाब से इधर बढ़ते हो उसी हिसाब से इधर बढ़ते हो। अगर इधर 2 बढ़ते हो तो इधर कितना 3, है ना। और अगर इधर और 2 बढ़ोगे यानी कि 4 बढ़ोगे तो इधर कितना बढ़ जाओगे 6। समझ में आ रहा है। अगर 8 फुट आगे बढ़ोगे तो फिर उसका जस्ट डबल क्या हो जाएगा, सॉरी 8 बोलता हूँ, अगर मान लीजिए मैं बोलता हूँ इसको 6, तो ये क्या हो जाएगा 2 का, अगर 6 फुट बोलता हूँ तो ये जस्ट क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा, तो 9 फुट होगा आगे, सॉरी 9 सीढ़ी होगा। कितना सीढ़ी होगा, तो ये क्या बोलते हैं, ये अनुपात है। अनुपात कैसे निकालते हैं, यहाँ पे कुछ अनुपात को हमको याद रखना पड़ेगा, और वो अनुपात क्या है यहाँ पे देखते हैं। जैसे हमने अगर मान लेते हैं कि हम नीचे से देख रहे हैं, मैक्सिमम टाइम हम नीचे से ही देख रहे होते हैं, तो हमारा ट्रिक क्या है, लाल बट्टे कक्का जो हिंदी मीडियम वाले फॉलो करते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या फॉलो करते हैं यार, है? ये करते हैं क्या, पंडित बद्री प्रसाद, है ना, और क्या बोलते हैं, हर हर बोल बोलते हो क्या, है ना। तो आप P बाई एच, B बाई एच और P बाई बी बोलते हो, है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बोलते हैं जब हम बेटा किसका निकाल रहे होते हैं, साइन थीटा का। किसका, साइन थीटा का। चलिए मैं इसमें थोड़ा सा, जब अपन साइन थीटा के बारे में बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटे कर्ण। अगर हम कॉस के बारे में बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, आधार बटे कर्ण। आधार मतलब कि इसके बटे ये वाला हिस्सा, समझ में आया। और अगर हम बात करते हैं किसकी, टेन के बारे में, तो टेन किसके बीच में रिश्ता बताता है, लंब बटे आधार। लंब मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके और इसके बीच में जो रिश्ता बताता है, मतलब इसके बटे अगर हम ये कर दें, इसका अनुपात निकालें, बट्टे करके भाग दें, तो ये क्या बताता है हमारा 10। और जस्ट इसका उल्टा होता है इनके बड़े भाई, इनके उल्टे ये हैं कॉस, सेक और कॉट। जैसे 10 यहाँ पे टी है तो कॉट में यहाँ पे क्या है, टी है। यहाँ पे शुरुआत में सी है तो यहाँ पे लास्ट में सी है, यहाँ पे लास्ट में एस है तो शुरुआत में एस है। अगर आप इन दोनों को याद रख लिए तो साइन और कोसेक क्या हो गए, एक दूसरे के उल्टे। ये आपको याद रखने हैं। ये टोटल 6 ही क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे कितनी भुजाएं हैं, 3, और दो दो का जोड़ा बनाओगे अलग अलग कॉम्बिनेशन लेके, तो यहाँ पे कितने बनेंगे, 6 ही यहाँ पे क्या बनेंगे, रेशियोज बनेंगे। बात समझ में आया। और इसमें हम क्या बोलेंगे, साइन लंब बटे कर्ण, तो कौशिक क्या हो गया, कर्ण बटे लंब। और अगर मान लीजिए मैं बोलता हूँ कॉस क्या है, आधार बटे कर्ण है, तो सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। जस्ट उल्टा है बेटा, क्या है ये, जस्ट उल्टा है कि नहीं। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, ये सारे फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, और वो कौन सा है, नहीं वो तो एक और चीज है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। बस आपको ये याद रखना है, और ये याद रखने के बाद आपके सारे फॉर्मूले आपको इजी से बन जाएंगे। अब इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा एक हेक्सागोन, क्या बनाना पड़ेगा, षटकोण बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्या बनाना पड़ेगा, ये मैंने एक लिखा ना बीच में, ये क्या है मत पूछना, ये एक लिखा है। अब यहाँ पे आपको ये टोटल कितने भुजाएं बन गए, 6 भुजाएं बन गए ना, षटकोण बन गए। आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होना चाहिए, यहाँ से। आप लिखेंगे यहाँ पे टेन थीटा, और जैसे यहाँ पे लिखे ना टेन फिर साइन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा, और यहाँ पे लिख देंगे कॉस थीटा। अब बात करते हैं टेन का उल्टा, भी मैंने बताया आपको, क्या बताया, टी का जस्ट उल्टा यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉट। अब यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, कोसेक। ठीक है, और बच गया क्या, है ना, सेक बच गया, तो हम यहाँ पे सेक लिख देते हैं। तो आपको ऐसे ही याद रखने हैं। अब इसको मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है आपको यहाँ पे सुविधा के लिए, तो आप इस पूरे पीडीएफ को अच्छे से देख सकते हो। ये क्या है हमारा, टेन साइन कॉस कॉट और कॉसेक, और ये सेक। आप यहाँ पे बीच में पार्टीशन कर देना, जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है। अब इसका मैंने मतलब समझाना है आपको। हम पहले बात करते हैं बेटा व्युत्क्रम, इनके बीच में क्या है, संबंध है, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। मतलब आगे हमको बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे ना जहाँ पे हमको इन फॉर्मूले का उपयोग आएगा, और अगर ये फॉर्मूले आपको पता रहेंगे तो आप इजीली क्या बना पाओगे, उनको सॉल्व कर पाओगे। तो आपको यहाँ पे उल्टा याद रखना है। उल्टा कैसे याद रखेंगे, अगर बेटा मैं यहाँ पे 10 से शुरू करता हूँ,
तो टेन का उल्टा क्या है? इसके अपोजिट वाला है कि नहीं है? साइन का उल्टा कौन है? कोसेक। और कॉस का उल्टा कौन है? सेक। जैसे अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे? साइन थीटा किसका उल्टा है? तो इसी को हम बोलते हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का ये उल्टा है, मतलब कॉसेक थीटा को पलट दोगे तो क्या बन जाएगा? साइन थीटा। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि कॉसेक का उल्टा कौन है? साइन है। वही सिंपल आपको याद रखना है, अगर साइन निकालते हो साइन बराबर 1/, कॉसेक, या कॉसेक बराबर क्या लिखोगे? 1/, साइन, है ना। और वही मैं बात करता हूँ, अगर इसके बारे में निकालोगे तो इधर की ओर जा रहे हैं ना, तो आप क्या लिखोगे? कॉट कॉट थीटा इक्वल टू ये 1/tan थीटा। ये आपको याद रखने हैं, और ऐसे ही आपको सभी को याद रखने हैं उल्टे पुल्टे करके। अब ये उल्टा पुल्टा तो कुछ करने की दिक्कत नहीं होगी। आप एक चीज़ और याद रखना कि यहाँ पे बेटा इसके जो वीडियोस हैं आपको तो ऐसे चैनल पर मिल ही जाएंगे, फिर भी मैं यहाँ पे बता दूं कि अगर आप इसका इसके साथ क्या करोगे? ट्रांसफर करोगे, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो क्या आ जाएगा? 1। मतलब आप अगर साइन और कॉसेक का आपस में गुणा करोगे तो बीच वाला आ जाएगा 1। अगर आप कॉस और सेक का गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 1। कॉट और टेन का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? क्योंकि व्युत्क्रमों का गुणनफल क्या होता है? 1। ठीक है, व्युत्क्रमों का गुणनफल क्या होता है? 1। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि टेन बराबर क्या होता है? एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, हमने अभी भी लिखा था, लंब बटे कर्ण लिखे थे किसको? साइन को, है ना। गुणा कॉस का क्या लिखे थे? कर्ण बटे लंब, जस्ट उल्टा होता है। तो भैया ये तो आपस में कट पिट जाएंगे ना, अरे तो इसलिए क्या बोलते हैं? अरे कैंसर। चलो, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ये काट भी दोगे तो कर्ण से कर्ण कट जाएगा और लंब से लंब कट जाएंगे। सॉरी, यहाँ पे मुझे लंब लिखना था, है ना। तो ये कट जाएंगे और ये कटेंगे तो फिर वापस में एक ही आएगा ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उल्टे एक दूसरे के उल्टे वाले अगर आपस में गुणा हो रहे होंगे तो उसको क्या आएंगे? उनके आंसर एक आएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये तो आपको समझ में आ गया। दूसरी चीजें हमको और सीखनी है, ये मैंने लिख पे दिया है कि आपको इसके क्या है? व्युत्क्रम वाला है पूरा। कॉट का उल्टा क्या होगा? 1/tan, है ना। और किसका? टेन का उल्टा क्या हो गया? 1/cot। वैसे अगर साइन इंटू कॉस करेंगे तो क्या? कॉसेक करेंगे तो क्या आना चाहिए? टेन इंटू कॉट करेंगे तो क्या आना चाहिए? 1। और वैसे ही कॉस और सेक पे इंटू करोगे तो क्या आएगा? तो जैसे आप इसको क्या करोगे? पक्षांतर करोगे, एक के रखोगे अगले को पक्षांतर करोगे तो ये क्या आ जाएगा? एक दूसरे का व्युत्क्रम, यानी कि उल्टा आपको समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे पूरा लिख भी दिया है, आप इसको बाद में रिफर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसमें अब आते हैं बेटा इसके क्या है? अनुपातों के बारे में। जो अनुपातों के बीच में हम सर्वसमीका बताते हैं। क्या बताते हैं? सर्वसमीका। क्या होता है सर्वसमीका? आपने इसके पहले पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है? मैं कुछ लिख के दिखाता हूँ तो समझ में आ जाएगा आपको। आपने बीजीय सर्वसमीका पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab, ऐसा होता है। अगर माइनस वाला रहता तो कुछ और होता है। और एक लास्ट 3 ठो ही देखें बेसिकली आपके लिए स्टेज में, क्या है देखें? 3 ठो देखे हैं। अब एक चीज और ध्यान रखना कि जैसे आप इसका याद रखते हो तो यहाँ पे बताओ, कोई भी नंबर लिख लो इसके जगह में, इसके जगह में आप कोई सा भी नंबर लिख लो। ये सर्वसमीका कहने का मतलब आइडेंटिटीज बोलते हैं ना इसको। सर्वसमीका बोलने का मतलब ही है कि ये सभी मानों के लिए क्या होते हैं? सही होते हैं। आप कुछ भी रख लो यहाँ पे और यहाँ पे कुछ भी रख लो, ये हमेशा क्या आएंगे? बराबर आएंगे। जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ 10 + 2 का आपको क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो ये 12 का स्क्वायर है। अपने को पता है 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। और वैसे यहाँ पे क्या लिखोगे? ए की जगह में 10 का स्क्वायर यानी कि 100, बी की जगह में 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और यहाँ पे क्या लिखोगे? 2 × 10 × 2। तो ये क्या हो जाएंगे? 100 + 4 प्लस ये क्या हो जाएंगे? 2 दूनी 4 और 4 दहम 40। 40 और ये 4 कितने हो गए? 44। तो ये आ गया ना 144। तो सर्वसमीका का मतलब ही ये होता है कि वो क्या है? सभी मानों के लिए क्या होते हैं? सही होते हैं। हमेशा क्या होते हैं? वो कभी भी गलत नहीं होंगे। आप चाहे वो कुछ भी रख लो उसके जगह में। ठीक है, तो वैसे ही हमने यहाँ पे त्रिकोणमिति में कुछ सर्वसमीका याद रखनी है, और वो सर्वसमीका आया है पाइथागोरस थ्योरम से। भगवान है पाइथागोरस, कहाँ का भगवान है? इस त्रिकोणमिति का। ठीक है, क्योंकि उसके बिना ये कुछ नहीं कर सकता है। तो हमने कुछ यहाँ पे देखा है। क्या देखा है बेटा? ये इसको याद रखने के लिए आप क्या करोगे? मैं यहाँ पे फॉर्मूले पे थोड़ा सा चला जाता हूँ। आपका यहाँ पे होता है पहला
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मतलब आप कभी भी इस चीज का ध्यान रखेंगे, इसमें मैंने आपको कुछ कमियां भी बता रखी है। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर बता रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब है साइन थीटा का जो भी अनुपात आएगा बट्टे में आप उसका स्क्वायर करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये काम नहीं करेंगे कि आप क्या कर देंगे साइन थीटा का स्क्वायर। इसका मतलब होता है कोण का क्या होना, वर्ग लगना, और इसका होता है अनुपात का वर्ग लगना। अनुपात मतलब जैसे मान लीजिए 2/3 आ गया तो आप इसका वर्ग करोगे, ना कि वो 30 डिग्री लिखा है तो 30 का वर्ग करके 900 बना दोगे। समझ में आया, ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इसमें पहला सर्वसमयिका ये है। अगला वाला कैसे आया है, अगला वाला जस्ट इसमें से पहले में क्या किया गया है, एक में किसका दे देंगे, पहले साइन का दे देंगे, दोनों में किसका दे देंगे, अगर इसमें साइन बटे साइन करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसमें भी साइन के स्क्वायर से भाग दे देंगे, इसमें भी साइन के स्क्वायर से भाग दे देंगे, तो क्या आएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस बटे साइन, क्या बटे साइन, कॉस बटे साइन। कॉस बटे साइन आपको ध्यान रखना है। चलो मैं आपको दोबारा से उस पेज पे ले चलता हूँ। चलिए ये अब यहाँ पे आपको ध्यान रखने हैं, तो ज्यादा ही खिसक गया। यहाँ पे हमको समझ में आ जाएगा, मिनट में। एक चीज यहाँ पे हम और भी ध्यान रख सकते हैं, अगर हम निकालते हैं टेन थीटा, क्या निकालेंगे, तो टेन कैसे निकाले बेटा, साइन बटे कॉस। अगर अपने को साइन निकालना रहेगा ना, क्या निकालना रहेगा, जैसे हम क्लॉकवाइज बढ़ रहे हैं घड़ी की दिशा में, तो हम क्या लिखे, टेन बराबर साइन बटे कॉस, तो कॉट बराबर क्या लिखेंगे, कॉसेक बटे सेक। क्या लिखेंगे, कॉसेक बटे सेक। या अगर उल्टा चलेंगे ना तो हम क्या लिखेंगे, कॉस बटे साइन। अगर कॉट बराबर लिखना चाहेंगे, किसके बराबर, कॉट के बराबर अगर लिखना चाहेंगे हम क्या लिखेंगे, कॉस बटे साइन। मतलब अगर मुझे ऐसा लिखना पड़ा कॉट थीटा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉस थीटा बटे, अरे यही तो बोलते थे कि टेन कॉट क्या होते हैं, उल्टे, तो आप उल्टा कर दो ना भाई, है कि नहीं, साइन बटे कॉस है तो कॉस बटे क्या कर दोगे, साइन। समझ में आया। चलो वैसे ही अब यहाँ पे इसका काम आ गया था इसलिए मुझे बताना पड़ा। तो ये वाला पॉइंट हम लोग कर रहे थे डिस्कस। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, इसका तो डिवाइड हो गया तो कट के क्या आ गया, 1 आ गया। इसका क्या करोगे, टेन स्क्वायर थीटा होगा, और इसका क्या हो जाएगा 1/साइन। साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का, सॉरी कॉट आएगा ना, एक मिनट, आप लोग बता नहीं पा रहे हो, ये क्या है, कॉट स्क्वायर, और यहाँ पे बराबर के बाद 1/साइन स्क्वायर थीटा है तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको याद रखने का मैं सिंपल तरीका बताता हूँ कि सी है तो यहाँ पे भी सी है ना। चलो और याद रखते हैं। तीसरा हम यहाँ पे अगर बेटा दोनों को, किन किन को, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ना इक्वल टू 1 को, अगर मैं क्या कर दूं, दोनों के दोनों को कॉस से भाग दे दूं, किसको भाग दे दूं, दोनों साइड में कॉस स्क्वायर थीटा से अगर इसको डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा। अब बताइए यहाँ पे ये कटेगा क्या, नहीं, लेकिन इसका मतलब ये क्या बन गया, टेन स्क्वायर थीटा बना, और ये कट के क्या हो जाएंगे, ए, और ये क्या बन जाएंगे, कॉस का सेक होगा ना, कॉस का क्या होगा, कॉस का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपको याद रखने हैं, याद रहेगा। अब मैं यहाँ पे इसको याद रखने का मैं अपना क्या लॉजिक यूज करता हूँ ये मैं दिखाता हूँ आपको। चलो अगर मैं यहाँ पे देखो, साइन का तो कोई भी बच्चा याद रख लेगा, साइन कॉस इक्वल टू क्या होता है 1, ये बच्चे को पता है मेरे ख्याल से, त्रिकोणमिति में बाकी कुछ पता हो या ना हो ये तो पता रहता है। अब बेटा इसमें आप इसको याद रख लो या तो खुद बनाने की प्रोसीजर को सीख लो, दोनों में से एक काम करो। लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल याद रखता हूँ कि जो भी है कॉट और टेन के साथ +1 है, कॉट और टेन के साथ क्या है +1, टेन के साथ है +1। तो ध्यान रखेंगे कि अगर कॉट के साथ +1 हो रहा है, कॉट स्क्वायर है, और इस चीज का ध्यान रखेंगे, ओनली कॉट थीटा +1 लिखा है, इसका मतलब ये कॉसेक मत कर देना, स्क्वायर लगा है, क्या लगा है, तो आप जितने भी देखोगे सब में क्या लगा है, स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो क्योंकि यहाँ पे एक का स्क्वायर नहीं लिखा मतलब उसको स्क्वायर मान सकते हो ना, तो सभी यहाँ पे क्या है, स्क्वायर में है, क्योंकि हमने इसके पहले क्या देखा था,
जो हमने फॉर्मूला लिया था उसमें सारे स्क्वायर वगैरह थे ना कुछ कुछ, तो वैसे ही इसमें भी क्या है, सभी स्क्वायर में काम चल रहा है। बात समझ में आया? अगर कभी बिना स्क्वायर वाला रहा तो आप ये वाला क्या बोल सकते हो, सर्वसमी का उपयोग नहीं कर पाओगे। समझ में आया? चलिए, तो यहाँ पे हम बात करते हैं इसके कुछ और प्रॉपर्टीज हैं। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया कैसे आता है। चलो अब यहाँ पे देख लो, इसके और भी रूल्स है कुछ जो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। चलिए यहाँ पे देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा कि साइन का क्या होता है बेटा। साइन का होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसको आप इस हेक्सागोन से कैसे याद रख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे इसको इस तरह से अगर रोटेट करोगे क्लॉकवाइज तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, वैसे यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा, आपको ऐसे देखो रास्ते में एक को पकड़ना है ना, टेन स्क्वायर थीटा प्लस रास्ते में एक को पकड़े पहुंचेंगे किसमें, सेक स्क्वायर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक। तो इससे भी आपको याद रखने में सुविधा होगी। तो ठीक है, तो आपको इस प्रकार से क्या करना है, इसके बीच में रिलेशनशिप बैठाने हैं और ये आपको याद हो जाएंगे, वैसे कोई विशेष दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे अगर अपन क्या करते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर तो कॉसेक, और फिर टेन स्क्वायर थीटा तो क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आई। और इसी को ना वो कई बार क्या करता है, आपको घुमा के लिख देता है। घुमा के कैसे, और आप घूम भी जाते हो, कैसे घुमा के लिखता है, वो लिख देता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप नहीं कर पाओगे कि इसको रख दोगे और इसको क्या कर दोगे, ट्रांसफर, तो इधर पॉजिटिव जो है वो जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो इसी तरह से इसको आगे पीछे करके क्या कर देता है, इसको घुमा के लिख देता है। तो आपको वहाँ पे लॉजिक अपना समझना पड़ेगा, किसका किसके साथ है, कोसेक का किसके साथ है, कॉट का है, सेक का किसके साथ है, टेन का। ये चीज आपको ध्यान रखना है रिश्ता। ठीक है, कौन किससे संबंधित है। चलिए अब बात करते हैं पूरक कोण। क्या है पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री। सुने हो क्या कॉम्प्लीमेंट्री, नहीं सुने हो? चलो देखते हैं भाई पूरक कोण क्या है। लैग कर रहे रे। चलो इस पे आते हैं पूरक कोण में। बस कुछ ही फॉर्मूले और बच गए, फिर आपको ये सारे समझ में आ जाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे दो ट्रायंगल ले रखा है। क्या ले रखा है, अगर मैं इसको हटा दूं, ये मैंने एक ट्रायंगल ले रखा है। ट्रायंगल में क्या ले रखा है बेटा, ये चीज है कि हमको ये पता है ना, अगर मैं इसका नामकरण कर दूं ए बी और सी, तो आप बोल सकते हो कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180। आप ये भी बोल सकते हो क्या कि कोण ए और कोण सी क्या हो जाएंगे, 90, है ना। अगर मैं ए और सी बस को जोड़ दूं तो क्या निकल के आएगा, 90 अंश निकल के आएगा। मतलब क्योंकि बी मेरा 90 है ना, बी कितना है 90, तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180। तो कोण ए प्लस कोण सी ये क्या हो जाएगा 90। क्यों, क्योंकि ये 90 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये बात समझ में आया। तो इसको हम बोलते हैं बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं, ए का सी पूरक है, मतलब ए अकेला 90 नहीं बना पा रहा है, तो सी उसके साथ जुड़ के क्या बन जाता है 90। आप इसको कैसे भी करके क्या बना सकते हो, जैसे मैं अभी एग्जांपल के लिए लिया था थोड़ी देर पहले। पूरक कोण में आपको एक ध्यान रखना है, ये ट्रिक क्या है इसका, कि आपको सामने सामने वाले क्या है, एक दूसरे के पूरक है। अभी जो हमने बनाया था हेक्सागोन, उसमें से सामने सामने वाले क्या है, एक दूसरे के पूरक है। अगर आप बेटा निकालोगे साइन थीटा तो cos 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, और वैसे टेन के बारे में बात करेंगे तो किसके रहेंगे, cot 90 माइनस थीटा। तो सेक के बारे में बात करें तो कोसेक 90 माइनस। यहाँ पे हमने लिख रखा है cos, साइन का ये है पूरक है, cot किसका पूरक है, टेन का पूरक है, मतलब पूरा करता है टेन का, और कोसेक किसको पूरा करता है, सेक को। ठीक है, यहाँ पे मत बोलना कि कॉस सेक का उल्टा होता है। हाँ उल्टा जरूर होता है, लेकिन पूरक कौन होता है, फिर भी अगर कहीं पे आ जाए तो आपको यहाँ पे यूज करते आना चाहिए। अभी हम बोल रहे हैं ना बेटा कि साइन 30 डिग्री किसके बराबर होगा, है ना, यही तो बोलते हैं ना। जैसे मैं बोलता हूँ साइन 30, तो अभी क्या बोलोगे, कॉस 90 माइनस 30,
इसी पूरक कोण की वजह से तो ये पूरा टेबल बनता है। तो साइन 30 बोल रहे हो तो कॉस 90 माइनस 30 बोलना पड़ेगा। तो साइन 30 बोले 1/2, तो कॉस 90 माइनस 30 का मतलब हो गया ना 60 डिग्री, है ना। तो 1/2 बराबर क्या हो जाता है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होता है। तो इसी वजह से होता है। तो आप इसको जैसे क्रॉस बैठाते थे ना कनेक्शन, पहला वाला बस याद रख लेना, बाकी को आप क्या करते हो, जैसे ये 0 है तो आप इसको उल्टे क्रम में लिखना स्टार्ट कर देते हो, लिखते हो, है ना। और अगर आपको साइन और कॉस पता चल गया है तो टेन कैसे निकलता है, साइन डिवाइड बाय कॉस, मतलब 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, फिर इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये सारा कुछ है। फिर अगर 10 पता चल गया तो फिर इसको क्या कर दोगे, उल्टे क्रम में लिखना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, पूरक है। क्या है, पूरक है। वैसे ही अगर आपको सेक निकालना है तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। किसका उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा करते जाओगे। जैसे इसका उल्टा करे तो क्या आया, ये आया ना, √3/2 है तो यहाँ पे 2/√3 हो गया। यहाँ पे 1/√2 है तो यहाँ पे क्या हो गया, √2/1 है, मतलब इसके 1 को दिखा नहीं रहे हैं। यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 2/1 है, इसका 1 को दिखा नहीं रहे हैं। समझ में आया। तो आप इसको अगर निकाल लिए तो फिर इसको उल्टे क्रम में लिख दो। समझ में आया। तो इजी है। सॉरी गलत मैंने ये कर दिया। इसके बाद ये है और इसके बाद ये है, मैंने पूरा गोल गोल करके कचरा कर दिया ना। अब इसको थोड़ा सा साफ करते हैं भाई, तो साफ नहीं करना है मुझे, रखते हैं इसको। चलो हो गया, समझ में आया। अब चलिए इसके कुछ क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आपको क्वेश्चन बैंक के रूप में दिए हैं। अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है और बारी बारी से इसका हल आपको निकालना है। अब हल तो आप निकालोगे ही, लेकिन मैं निकाल रहा हूँ, इससे पहले आप निकालने की कोशिश करना, क्योंकि आप अगर गड़बड़ी करोगे तो ज़्यादा समय तक अगर मैं समझाऊँ तो याद रहेगा, और मैं ही पहली बार में बता दूँ तो आप क्या करोगे, बस उसको याद रखोगे, आप लिख के भी नहीं देखोगे तो फिर आपको समस्या आएंगी। तो चलिए देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास सही विकल्प में कुछ 5 क्वेश्चन दे रखे हैं इस पूरे क्वेश्चन बैंक में। पहला क्या दिखा है, 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान है। 10 क्या किसके साथ जोड़ा था, सेक के साथ था ना, क्योंकि कॉट का किसके साथ, सी याद है। तो कॉट का किसके साथ था, कोसेक के साथ था। कॉट का किसके साथ था, और एक ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर थीटा लिखा है, अगर आपको इसको निकालना भी पड़ जाए बेटा तो ध्यान रखना कैसे निकालोगे। 10 का तो पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा बटे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। और आपको ये भी पता है कि आप इसका जब इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या होता है, 1, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, और फिर आपस में इसको करते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, इसको आगे अगर मैं सॉल्व करूं, प्लस इसका साइन का एक के साथ होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर, है ना, क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर। अब ये भी पता है आपको कि साइन और कॉस का स्क्वायर जब जुड़ रहा है इसका मतलब क्या होता है, 1, क्या होता है, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका भी स्क्वायर लगा हुआ है तो आप ऐसे भी बोल सकते हो 1/cos थीटा पूरे का स्क्वायर। और ये बता सकते हो ना 1/cos मतलब क्या होता है, 1/cos, cos किसका उल्टा है, सेक का। तो आपको ये भी याद रखना है, सेक का उल्टा होता है ना cos, तो ये उल्टा पहले बता रहा था, उल्टा किसका, उल्टा सेक का, और यहाँ पे स्क्वायर लगा थी इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिए, स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे सेक वाला क्या है, करेक्ट है। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर 36 डिग्री और कॉस स्क्वायर 36 डिग्री, तो आप बताना कि दोनों एंगल जब सेम होते हैं तो इसका स्क्वायर का जोड़ा क्या बनता है, हमेशा 1 बनता है। अभी तो हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ऑलवेज 1 होता है, क्या होता है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, लेकिन दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पे a लिखा है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये इसको आप a होगा या नहीं होगा, ये क्वेश्चन के आंसर जब एग्जैक्टली देगा ना तब समझ में आएगा। तो अलग अलग रहेगा तो आप कभी भी उसको एक मत बोल देना। आया बात समझ में, चलिए जाओ, अभी डिस्कस मत करना ना, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, जाओ। अब यहाँ पे हमने पूरक वाला देखना है बेटा, क्या देखना है, पूरक वाला। पूरक वाला क्या दिया है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि साइन 63 डिग्री और डिवाइड किससे कर रहे हैं, कॉस 27 डिग्री से। अब आपको किसी भी एक को चेंज करना है, क्योंकि आपको ये पता है ना साइन कॉस का क्या है, पूरक है। तो आप क्या लिखोगे, साइन 63 डिग्री और यहाँ पे लिखा है क्या, कॉस 27 डिग्री।
तो आप क्या बोलोगे, साइन को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, cos 90 माइनस इसी डिग्री को 63 डिग्री। समझ में आया। और ये क्या हो गया, cos 27 डिग्री। अब ये क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये तो 27 आ जाएगा ना, 27 डिग्री। तो नीचे भी वही 6 सेम, तो क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल होके 1 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जैसे 2 के पास 2 कटता है ना, 2 एकम 2 करके, तो एक बार में ये कट जाएंगे। तो इसका आंसर क्या है, 1। -1 मत कर देना, ठीक है। अगर माइनस रहता ना तब मैं बोल देता -1 है करके, लेकिन माइनस लगा है क्या यहाँ पे अभी, नहीं। अब वैसे ही इसको भी बना सकते हो। अगर ये तो एक आएगा ना बेटा, आपको पता है साइन को कन्वर्ट करोगे 90 माइनस 30 तो 60 होगा, cos 60 है कि नहीं। और cos 60 बटे cos 60 कट जाएगा, बचेगा क्या, 2, क्योंकि एक इसका तो आंसर क्या हो जाएगा, जिसको मैंने सर्कल किया उसका आंसर तो 1 आएगा, तो 2 एकम क्या आ जाता है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, इजी है। और यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, वही बात है, इन्होंने फिर बोला है साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि क्या हो गया, cosec थीटा कि cos थीटा, cos थीटा होगा ना, अरे पूरक है, क्या होगा, cos थीटा। और cosec का ये पूरक कौन होगा, cosec का sec। आपको पता है ना, जब व्युत्क्रम आपस में गुणा हो रहे होते हैं तो क्या होते हैं, आंसर क्या आता है, cos का उल्टा कौन है, sec है। तो cos थीटा इंटू 1/cos थीटा, इसका मतलब क्या हुआ, sec का मतलब 1/cos, cos cos कट जाएंगे, बचेगा क्या, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है। तो मैक्सिमम चांसेस है, अगर तुक्का भी मारोगे ना तो 1 मार देना, अगर कुछ भी नहीं जाएगा तो, ठीक है। लेकिन ये तुक्का हर बार काम नहीं करेगा। अब इसका पता है बेटा, मैं यहाँ पे आंख मूंद के लिख सकता हूँ, 1 आएगा। कॉट का पता है, कॉट का किसके साथ होगा, कॉसेक के साथ, लेकिन स्क्वायर लगेगा ना, क्या लगेगा, स्क्वायर। क्या इसका बता सकते हो डायरेक्टली, इसका तो 1 हो जाएगा, तो ये 3 बस बचा, 3 गुना 1 क्या हो जाएगा, 3। यहाँ पे cos 90 माइनस 67 डिग्री क्या आएगा, साइन, अगर 90 में कितना घटा दोगे, 67, तो यहाँ पे 3 और ये हो जाए 7, तो 23 डिग्री, कितना डिग्री बेटा, अभी थोड़ी देर पहले बना रहे थे ना इसी टाइप का, समझ में आया। अगर ये डिग्री पता रहता ना, अगर ऐसे मैं बोल दूं साइन क्या बोलता 90 माइनस 30 डिग्री, तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये क्या पूछ रहा है, साइन 60 डिग्री। क्या इसका अनुपात का आप टेबल में जानते हो, नहीं जानते, जानते हैं ना। साइन 60 क्या होता है, √3/2, 30 का होता है 1/2 और 60 का क्या होता है, √3/2। तो आपको यहाँ पे ये आंसर लिखने पड़ सकते थे जब आपको पता रहेगा टेबल तब, लेकिन इसका टेबल पता है क्या 23 का, नहीं, इसलिए इसको जैसे कि तैसा छोड़ देंगे। अभी मैंने आपको बताया क्या, ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है ना, इनवर्स है, कॉस सेक का इनवर्स है, मतलब उल्टा है, व्युत्क्रम है। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, देख रहे बहुत जगह एक 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 आंसर आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। 60 का मान नहीं लिखोगे, या करके लिख सकते हो आप, दोनों आंसर लिख सकते हो, क्या पता एग्जामिनर क्या चेक कर रहा होगा। आप इसको भी लिख देना, क्या लिख देना, अगर मान लीजिए पूछता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या, तो आप इसको भी लिख सकते हो और इसको भी लिख सकते हो, या इसको लिख के या करके दोनों को लिख सकते हो, ठीक है। ताकि अगर मान लीजिए सामने वाले के आंसर में ये छपा होगा तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, दोनों क्या है, एक ही आंसर के 2 रूप हैं। समझ में आया। चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और है, क्या दिया है भाई, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। आपको सत्य असत्य लिखना है, राइट ट्रू फॉल्स लिखना है, तो पहले तो इसको बनाना पड़ेगा ना। चलो डायरेक्टली ये समझ में तो आता है ना, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो 2 हो ही नहीं सकता, तो ये क्या है, गंदे तरीके से गलत है, गलत भी है तो गंदे तरीके से, देख के बता देगा कोई भी, है ना। क्या ये वाला सही है, बोल रहे हैं ना, ये पूरा है बेटा, क्या है ये, अगर इसको ऐसे बोल देते ना तो भी आप सही बोलते, क्या बोलते, ऐसे, ठीक है। व्युत्क्रम में ये सही है और पूरक में ये सही है। और अगर इसको आपको डील करना है तब तो फिर आपको बीजी क्या याद रहना चाहिए, एक तो वो वाला क्या बोलते हैं जी, ये पता है ना बेटा क्या होता है, 1 a प्लस बी a माइनस बी, है ना, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस, तो आपको यहाँ पे a की जगह में 1 है और b की जगह में क्या है, cos है,
दिख रहा है। तो आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर मतलब 1 और कॉस का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। और ये भी पता है आपको, अभी मैं थोड़ी देर पहले एक चीज बता रहा था सर्वसमीका में, स्क्वायर स्क्वायर दिख रहा है कहीं पे, तो 1 माइनस कॉस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। किसके बराबर होगा, क्योंकि साइन और प्लस कॉस क्या होता है, एक होता है। तो साइन निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस। तो ये गलत है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या आना चाहिए था, साइन। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को अगर देखोगे आप, तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आता है 25 65 25 65, और यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है, एक दोनों में ना एक ही चीज को बदलना। अगर मैं इसमें साइन को बदल रहा हूँ तो इसमें भी किसको बदलूंगा, साइन को। ठीक है, इसमें साइन को बदल रहे हो तो इसमें भी क्या बदलना, साइन को। करके देखें, मैं इस वाले पार्ट को पहले हल कर रहा हूँ, देखना बेटा ध्यान से ना। क्या दिखा है, साइन साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री। अपन साइन को किस में बदल रहे हैं, कॉस में। तो कॉस 90 माइनस 25, या ऐसे में डायरेक्टली लिख दूं क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली 65 है ना, इंटू कॉस 65। तो क्या आ जाएगा, ये कॉस स्क्वायर 65। और वैसे ही अगर इसको आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, किसको सॉल्व करोगे, इसको, तो यहाँ पे हम फंस गए है ना। तो इसमें अब हमको लेना पड़ेगा, अगर मैंने इसको कॉस को निकाल दिया, आप देखो ना, ये बन गया क्या, कॉस स्क्वायर 65, और ये प्लस में क्या बनेगा, साइन स्क्वायर 65, क्योंकि आप इसको चेंज करोगे तो ये बन जाएगा साइन 65। तो दोनों स्क्वायर स्क्वायर वाले जब जोड़ रहे हैं तो क्या आना चाहिए, तो यहाँ 2 आ रहा है, तो ये क्या है, गलत है। पूरा कचरा हो गया, चलो कोई बात नहीं, कचरा ही तो करना था। अब यहाँ पे क्या करते हैं, साइन 30 का मान कॉस 60 के मान के बराबर होता है, एग्जैक्टली सही होता है ना। टेबल देख के भी आप बता सकते हो। ओह, सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ क्वेश्चन आ गया हमारे पास, क्योंकि ये 2 नंबर के लिए इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और निश्चित तौर पे ऐसी टाइम का क्वेश्चन होगा, आपको एक दूसरे के पूरक को ही क्या देंगे, बटे में। आप इसको सॉल्व करोगे तो किसी भी इस वाले जगह में किसी भी एक को आप क्या करना, बदल देना। जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ कॉस को बदल देना, तो इसमें दोनों में किसको बदलना, कॉस में। किसको बदलना, किस में बदलोगे, कॉस किस में बदलेगा, पूरा कोण की परिभाषा से ये साइन में बदलेगा ना। तो ये कॉस क्या है, 80 को हम लिख सकते हैं 9, कॉस को साइन में बदलेंगे ना, साइन 90 माइनस 80 डिवाइड बाय साइन 10 प्लस साइन को रहने देंगे, क्योंकि हम दोनों में एक जैसे चीज को ही बदलेंगे। और इसमें क्या करेंगे, कॉस है इसको हम बदलेंगे साइन 90 माइनस 59। इनडायरेक्टली मैं बोलूं बेटा, ये कुछ नहीं है, ये 31 है और ये क्या है, 10 है, क्योंकि कट जाएंगे और कटेंगे तो ये 1 और ये 1 कितना आ गया। तो इस प्रकार से आपको सोल्व करने हैं। क्लियर है, इसका जुड़वा भाई आ रहा है सामने, क्या बना सकते हो क्या। यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक पूरक वाला भी बनेगा और दूसरा सर्वसमीका वाला भी है, क्योंकि स्क्वायर लगा है। तो स्क्वायर लगा तो एक चीज देखो, आप किसी भी एक को बदल दो, मैं इस वाले को बदल देता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तभी जाके 1 होता है। और यहाँ पे साइन, ये थीटा थीटा जो दिख रहा है ना, इसमें ये साइन है, ध्यान रखना, कॉस नहीं है। तो एक को मुझे किस में बदलना पड़ेगा, कॉस में बदलना पड़ेगा ना, निश्चित तौर पे एक को मुझे किस में बदलना पड़ेगा, कॉस में बदलना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, देखो मैं इसमें लिखता हूँ, इसको लिखूंगा साइन स्क्वायर 35, वैसे आपको आंसर पता हो गया, एक आएगा। और इसको मैं बोलूंगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस 55, किसकी, आपको यहाँ पे बगल में ऐसे लिखना है कि मैं क्या यूज कर रहा हूँ, है ना। साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। या आप स्क्वायर नहीं लगाओगे तो दोनों जगह से आप स्क्वायर हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई बात, है ना। तो इस प्रकार से आप डील करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 35 और ये हो गया कॉस स्क्वायर 35। दोनों एंगल जब सेम हो गए और कोसाइन और कॉस स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, आपको यहाँ पे लिखना है रीजन। बगल में रीजन नहीं दिखाओगे टीचर को कैसे पता चलेगा कि आप क्या लगा रहे हो। तो आपको हर एक फॉर्मूले को लिखना है, अपने आप को ज्ञानी समझाना है बेटा। वहाँ पे हम ज्ञानी हैं, हालांकि नहीं हो,
फिर भी दिखा तो सकते हो ना। क्या ये अभी खाली सम वाला या विकल्प वाले जैसा था? तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? मैं देख के बता सकता हूँ, क्योंकि आप 10 को चेंज करोगे या कॉट को चेंज कर लो, दोनों में से एक को चेंज करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, और 1 इंटू 3 करोगे तो क्या आएगा आंसर में? क्या सस्ता सुंदर टिकाऊ है ना, ये आया काम का। क्या आया? 3 cos 80 और cosec ये पता है क्या कि cos cosec, पहले तो cosec को cos में या किसी भी एक को आप क्या करिए, बदलिए। पहले cosec cosec को क्या कीजिए, बदलिए। तो हम यहाँ पे बदलें क्या? cos 80 डिग्री क्यों बदल रहा हूँ पता है ना? क्योंकि अगर एक जैसे को बदलोगे कुछ और होगा, देखते हैं अभी क्या होता है। ये बदल जाएगा साइन 90 माइनस 10, तो क्या हो जाएगा बेटा 80 प्लस 2 cos 59 इंटू, ये कॉसेक को बदल रहे हो, किस में बदलेगा? हाँ साइन में बदलेगा ना। किस में बदलेगा? साइन। और ये किस में बदलेगा? साइन में तो हो गया, लेकिन 31 है तो 90 माइनस 31 करोगे तो ये बन जाएगा 59। ये तो समझ में आ गया सर। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है ना, ये 80 है और ये 59 है। अरे लेकिन हमने तो ये भी देखा है कि अब कॉस को किस में बदलना पड़ेगा? साइन में। और यहाँ पे भी कॉस को किस में बदलेंगे? तो दोनों जगह हमने एक काम करना है। पहले तो हमने इसको बदला, अब इसमें हम कॉस को बदल देते हैं, या आप चाहो तो दोनों जगह साइन को बदल दो। तो मैं यहाँ पे कॉस बदल रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा 3, कॉस को बदलूंगा तो क्या लिखूंगा? साइन 80 को क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस 80, तो क्या हो जाएगा? साइन 10, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन 80। समझ में आया बेटा? और यहाँ पे क्या होगा? कुछ तो गड़बड़ है सर। वो तो गुना हो जाता ना, साइन का एक आ जाता, वो तो सिंपल 80। ये क्या रहता? वो गुणा में आप बता दो, गुणा का बाद में साइन का नहीं, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। चलो इसको मैं बाद में देखता हूँ, ठीक है? चेक करना बाद में, ये मैं ही कंफ्यूज हो रहा हूँ। चलो ये वाला क्वेश्चन है, तो ये तो बहुत आसान हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? साइन साइन को चेंज कर दो तो एक बन जाएगा किसमें? ये हो जाएगा साइन कॉस में बदल के आएगा 27, क्योंकि यहाँ पे 90 माइनस 63 करोगे 27, और ये कॉस 27। क्या लिख रहे हो सर? है ना? और वैसे यहाँ पे क्या होगा बेटा? किसको बदले थे? साइन को, तो इसमें बदल रहे हैं कॉस। नहीं, कॉस को नहीं बदलेंगे, इसमें साइन को बदलते हैं, क्योंकि एक बन रहा है ना, क्या बन रहा है? सर्वसमी का बन रहा है, तो इसमें हमको ये लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? साइन को बदलना, कॉस को बदलना पड़ेगा इस वाले में। इसमें साइन को बदलो और इसमें किसको बदलो? कॉस को। तभी तो ये कॉस कॉस बन गया, तो स्क्वायर लगेगा। अब साइन साइन बनेगा, फिर स्क्वायर लगेगा। तो यहाँ पे हम क्या करें? तो प्लस में लिखेंगे कॉस को हम बदल रहे हैं किसमें? साइन। और 63 है, तो इसको 90 माइनस 63, तो यहाँ पे बगल में तो दिखा है 27, तो यहाँ पे भी साइन स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं लगेगा अभी 20। अब ये 27 मजे की बात यह है कि सेम सेम क्या है यहाँ पे? कोण बन गए। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27। राइटिंग मेरी पूरी सत्यानाश हो गई है ना? क्योंकि फुर्सत से तो नहीं लिख रहा हूँ। ये बात समझ में आया? तो इसका आंसर तो 1 ही आएगा ना। सिद्ध क्या करना है? आप यहाँ पे लास्ट में लिख देना कि इसका ये ऐसा होता है करके। और ये क्या है? प्रूव, हेंस प्रूव, सिद्ध हुआ। ठीक है? इसको क्या बोलते हैं बेटा? राइट हैंड साइड बोलते हैं ना। हाँ, LHS बोलते हैं इसको। और इसको क्या बोलते हैं? RHS। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दायां भाग बायां भाग। ओ चलो, इसमें अब थोड़ा सा दिमाग आपका ज़्यादा लगेगा, जो कि मैं लगा के दे रहा हूँ दिमाग। आपको सुनना है, देखना है ध्यान से। सबसे अगर ऐसा जहाँ पे बिना स्क्वायर वाला क्वेश्चन आता है, और ना ही पूरा पूरा वाला कोई झंझट है कि यहाँ पे नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री वाला कोई झंझट नहीं है, तो सबसे पहला काम आपको रहेगा बेटा साइन और कॉस के रूप में सबको बदल दो।
किसको बदल दो, साइन और कॉस को। आप यहाँ पे लिख लेना LHS लेने पर क्या होगा, cot थीटा प्लस tan theta tan थीटा। अब इसको क्या लिख सकते हो, कॉट को cos square sin कॉस बाई साइन, yes sir कॉस थीटा डिवाइड बाई, sin theta और टेन को क्या लिख सकते हो, साइन theta plus cos theta बटे कॉस, है ना। अरे वाह, ये तो बढ़िया हो गया। अब इसको आप क्या करोगे, इधर गुणा करोगे और इनको आपस में गुणा करोगे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन का साइन के साथ साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड साइन इंटू कॉस, साइन थीटा इंटू cos theta कॉस थीटा। सर ये तो 1 हो गया था, yes sir क्यों हो गया, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, साइन स्क्वायर जुड़ रहा है किसके साथ, कॉस स्क्वायर साथ, तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे लिख दोगे साइन स्क्वायर क्यों लगा रहे हैं और कॉस थीटा, हो गया। yes sir अब इसको भी, अब देखो ये इसको सॉल्व कर लिया, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे अटक रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, इस वाले हिस्से को ले लूंगा, ये LHS का है, अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ RHS लेता हूँ, तो क्या हो जाता है बेटा, यहाँ पे हम लिखेंगे कोसेक। आपको दोनों को क्या करना है, अगर आप बीच में कहीं अटक जाते हो, हालांकि मैं हाँ हो जाएगा, मेरे को पता है, फिर भी मैं यहाँ पे इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आप कई बार हो सकता है इधर को सॉल्व करते करते अटक जाओ, तो आप अगले वाले को उठा लेना और फिर उस जगह पे पहुंच जाना जहाँ पे ये, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि इधर से बना रहे थे, इसमें पहुंचना है और इधर में आके यहाँ पे अटक गए, तो इधर से चालू कर दो, इस पे पहुंचने की कोशिश करो, yes sir ठीक है। yes sir तो चलो यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉसेक, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 साइन के रूप में लिखेंगे क्योंकि साइन का ये क्या है, उल्टा है, सेक किसका है, कॉस का, कॉस का है ना, कॉसेक का कैसे होगा, cos का है sir हाँ। तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना कि जब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर का ऊपर वाले के साथ नीचे का नीचे 1 इंटू 1 करोगे तो 1 डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू, क्या सेम हो गया क्या, तो जहाँ पे ये दोनों क्या हो गए, तो लास्ट में लिखना अतः LHS इक्वल टू RHS करके, ठीक है, लास्ट में लिख लो। मैं एकदम इसको सफाई से लिखने की कोशिश में नहीं हूँ, ठीक है, तो मत बोलना सर कुछ भी लिख रहे हो करके। अब यहाँ पे ये स्क्वायर वाला आ गया, तो यहाँ पे कौन सा लॉजिक अपनाएंगे, सर्वसमीका वाला, या तो इसको अपन, इसको वैसे ही कर सकते हैं अभी जैसे पिछले को किए थे, इसको बदल सकते हैं, LHS को क्या बदल सकते हैं, 1/sec को क्या लिखेंगे, cos, और cosec को क्या लिखेंगे, एक बटे sin स्क्वायर ये लिखेंगे ना, साइन। अब यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे स्क्वायर लगाना पड़ेगा आपको, इसका भी हालांकि स्क्वायर है लेकिन दिखा नहीं रहे, तो अभी LHS को लेके हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, साइन का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा और कॉस का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, तो करें, तो साइन का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर, और आप आगे पीछे करके लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा बेटा, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है कि इसका क्या आएगा आंसर 1, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय, ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन का देखो, इसमें 1 इंटू 1 लिखने में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो आप एक बार इसको क्या कर दो, कॉसेक में बदल दो और इसको क्या कर दो, सेक में बदल दो, स्क्वायर लगा है तो ये स्क्वायर वाले आंसर आ ही जाएंगे, आ जाएंगे, तो इसको आप बना लेंगे। फिर सर छोड़ रहे हो, सर छोड़ छोड़ के बढ़ा रहे हो, मैं छोड़ नहीं रहा हूँ भाई। चलिए यहाँ पे देखें, क्या ये क्वेश्चन थोड़ा दिल दहला देने वाली है, लग रहा है कुछ कैसे लग रहा है, नहीं सरल है। तो एक चीज मैंने यहाँ पे नोटिस की है कि बेटा यहाँ पे 4 घात से कितने में बदल रहा है, तो कहीं ना कहीं स्क्वायर रूट लिया, कुछ ऐसा लगा होगा, तो देखते हैं कुछ कारनामे क्या होते हैं इसमें। क्या करेंगे कन्हैया, यहाँ पे LHS लेके क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर या कॉस थीटा
कॉस स्क्वायर थीटा का सब को कचरा कर दिया सर का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाते हैं, घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, पता है ना। हाँ, तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला लग गया। यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगा, यहाँ पे ये लगा कि अगर ए की पावर में m और होल की पावर में, सर कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ये कौन सा था, एक्सपोनेंट था, घातांक के नियम से, घातांक के नियम काम आ गए। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसका क्या हो जाएगा। हाँ, और एक चीज़ यहाँ पे और एक चीज़ लागू हो रहा है, क्या लागू हो रहा है आप देखोगे ध्यान से तो समझ में आए कि अभी हमने पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं उसको, ए प्लस बी, लाइट गुल, और ए माइनस, मैं नहीं दिख रहा हूँ ना शायद तक वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये क्या है, अपन यहाँ पे ए की जगह क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, और बी की जगह हम क्या लिखेंगे, तो इसकी जगह हम लिखते हैं, ए की जगह हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस, बी की जगह हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर इनटू ए की जगह हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी की जगह हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर। अरे ये फिर वही हो गया, अरे ये कितनी बार आएगा ना, हर एक क्वेश्चन में यही आ रहा है। तो इसका आंसर 1 हो गया, और 1 से किसी भी चीज का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, वही चाहता है ना। अब ये हो गया प्रूफ। अब इसको एक स्टेप और लिखोगे तो ये आपका आ गया RHS, ठीक है। अब आए बड़े क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा बनेगा, लेकिन कई बार बड़ा नहीं बनता है। मैथ्स में ऐसा नहीं है ना बेटा कि 2 पन्ने लिखोगे तभी नंबर मिलेगा करके, है ना। तो मत बोलना दीर्घ उत्तरीय सर 2 पन्ना लिखना है क्या, नहीं बेटा 2 पन्ना नहीं लिखना है, जितना बन जा रहा है उतना ही लिखना है। अब ये आ रहा है भैया, इसमें क्या करना है, एक चीज तो साफ है, गुणा करना है सर उसके बटे के साथ। इसका क्या कर देंगे, रूट से हटाना है पहले। हमारा मेन उद्देश्य क्या है, इसको रूट से हटाना है। रूट से हट गया तो हमारा सारा काम बन गया। और रूट से हटाने के लिए एक प्रोसीजर अपने को याद रखना है। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर लाने के लिए, कहाँ पे बेटा, यहाँ पे, तभी तो ये क्या हो जाएगा, साइन में बदल जाएगा ना। किस में बदलेगा, क्योंकि स्क्वायर लाने के लिए मुझे कुछ तिगड़मबाजी करनी पड़ेगी। और तिगड़मबाजी क्या है, आपको कुछ स्टेप याद रखने हैं। पहला मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, LHS क्या आएगा हमारा, रूट ओवर 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब इसी के अंदर में सेम चीज का अगर मान लीजिए 2 का गुना 2 से भाग कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो जस्ट क्या हो जाएगा, ठीक उसी तरह से। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि बेटा मुझे ये पता है, क्या पता है, मुझे पता है, आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, मुझे ये नहीं पता कि ये होता है साइन स्क्वायर थीटा के जैसा। तो मैं किसको चेंज कर रहा हूँ, पता है, नहीं पता है सर। यहाँ पे 1 माइनस कॉस है, तो यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा 1 प्लस कॉस थीटा, ताकि दोनों आपस में जब गुना होंगे ना, प्लस लेना पड़ेगा मुझे, है ना, कॉस थीटा। अभी देखते रहो मैं जो कर रहा हूँ। अब इसका अगला स्टेप क्या होगा, आप इसको जब सॉल्व करोगे, इस वाले हिस्से का इसके साथ क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, चलो थोड़ा काटा पीटी यहाँ से मैं इसको उठा के, ये काम बढ़िया हुआ, जगह नहीं था ना वहाँ पे। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इसको 1 स्क्वायर मतलब 1, और ये कॉस स्क्वायर थीटा, और ये सेम चीज़ है नीचे में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस स्क्वायर। सर एक में थोड़ा ना लगेगा, पूरे में लगेगा, तो इसको हम लगा देते हैं पूरे का स्क्वायर। अब ये रूट हटा नहीं है। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि इसका रूट हट जाएगा, क्यों, क्योंकि इस पूरे के स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट लगा है। बांटना जानते हो कि नहीं, जैसे मैं बोलता हूँ अगर ऐसा लिखा है a बाई बी, इसका मतलब होता है रूट a डिवाइड बाई रूट b। तो अगर इसका देखोगे तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, इसको मैं हटाता हूँ, ये तो हमारा काम का हो गया, ये फालतू नहीं है चीज़ें, आपको लिखना है एग्जाम में, ठीक है। चलो इसको मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये 1 माइनस कॉस को इसको क्या लिखेंगे, साइन, क्या लिख देंगे बेटा, साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर वाला बन जाएगा साइन स्क्वायर, और नीचे वाला क्या बन जाएगा,
1 प्लस कॉस थीटा पूरे का स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान रखना कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाते हैं। इसका मतलब मैंने समझाया ना, ये साइन थीटा पूरे का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कटेगा तो ये बन जाएगा साइन थीटा डिवाइड 1 प्लस कॉस थीटा। सर अभी तो नहीं आया सर, है ना, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़? अब मुझे कुछ और करना पड़ेगा यहाँ पे। वो साइन चलो एक काम करते हैं, अब ना हम इधर से RHS ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटा? कर दें RHS वाला काम। थोड़ा सा जूम आउट करें। अरे हट जा बाबू। ठीक, क्योंकि अटक गए ना, तो अब क्या लेंगे हम, RHS ले लेते हैं। और RHS जब लोगे तो यहाँ पे आंसर यहाँ पे आके अटकना चाहिए, ऐसी आंसर आना चाहिए। तो RHS क्या है हमारा यहाँ पे, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। कोसेक माइनस कॉट, इसको बदल देंगे साइन कॉस में, क्योंकि अपना वाला आंसर किस में दिख रहा है, तो वैसे ही करें। तो इसको बदलते हैं 1 माइनस, क्या करेंगे, साइन थीटा। स्क्वायर मत डाल देना क्योंकि स्क्वायर नहीं लगा है, माइनस है, कोई बात नहीं कन्हैया। और यहाँ पे हम लिख देंगे कॉट को लिखेंगे साइन, वाओ, कॉट को क्या लिखेंगे, साइन कॉस, इसको लिखना पड़ेगा कॉस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। सर मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है सर। चलो अब बेटा ये सेम सेम लग रहा है ना, नीचे वाला अगर सेम रहता है तो उसको डायरेक्टली हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को एक बार लिखते हैं ना, तो 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय स्क्वायर मत लगा देना क्योंकि एक बार लिखें। अब एक चीज और देखोगे यहाँ पे, एक काम करें, देखना ऊपर में साइन है ना, कॉस से अगर साइन बनाना तो स्क्वायर डालना पड़ेगा। कहने का मतलब मुझे यहाँ पे, और नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों में ऊपर नीचे साइन, और 1 प्लस कॉस और 1 प्लस कॉस का मैं क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा, अरे बहुत कुछ होगा। ये देखो ना, दिख रहा है कुछ चमत्कारिक प्रभाव, मेरे को दिख रहा है, आप लोगों को पता नहीं नजर आता है कि नहीं। मेरे को दिख रहा है कि ये 1 माइनस कॉस है, 1 प्लस कॉस है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। और नीचे वाला साइन थीटा है, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा, गुणा नहीं हुआ ना, अंदर में अभी मत कर देना, क्योंकि इसको जब सॉल्व करोगे बेटा, किस वाले हिस्से को, इस वाले हिस्से को, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर। क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर। समझ में आया? और ये बन गया नीचे वाला, तो साइन थीटा है 1 प्लस, कुछ और भी तरीके हो सकते हैं, एक ही क्वेश्चन को बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे एक वाला हट गया, मतलब इसको दो बार लिखते हैं ना, साइन टू साइन, तो एक साइन कट जाएगा और एक वाला रह जाएगा। तो क्या हमारा ये और ये सेम नहीं हुआ? तो नहीं मुड़ी नहीं तो पूछी पकड़ना है ना, और पकड़ाना चाहिए। अब नहीं पकड़ाया तो फिर भाई आप रह जाओगे, फिर चुप जाओगे। सर छोड़ दिए सर बीच में, कोई दिक्कत नहीं, आप बना लेंगे, मेरे को पता है, पूरा विश्वास है बेटा कि तुम लोग नहीं बना पाओगे, है ना। चलो यहाँ पे हम देखते हैं, अरे बड़े बड़े क्वेश्चन ना, तभी तो बड़ा क्वेश्चन ना, दीर्घ उत्तरी बोला था इसको। यहाँ पे साइन को बदले क्या, पहले तो इसका काम करते हैं, साफ सुथरा लिखते हैं, ये बड़ा घटिया ढंग से लिख के दिया है। इसको हम बनाएंगे, साइन को बदलेंगे कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब कॉस थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस को बराबर किसके प्रूव करना है, tan थीटा डिवाइड 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा है ना, तो इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा मतलब थीटा, है ना। अब यहाँ पे कॉट है, सॉरी बेटा, कॉट है ना ये, तो ये किस में बदलेगा, tan स्क्वायर थीटा में। सर अब आ गया काम की चीज। एक काम करते हैं ना, इधर वाले को पूरा उठा लेते हैं, इधर वाले को पूरा उठा ले कि नहीं उठा ले, सिद्ध करना है ना, लेकिन मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ।
ठीक है, चलो आप क्या करना, इधर वाले को उठा लेना। इस बार हम किसको ले रहे हैं, राइट हैंड साइड को। किसको ले रहे हैं, राइट हैंड साइड से शुरू कर रहे हैं। क्या है यहाँ पे, 10 थीटा लिख सकता हूँ ना ऐसा। और 1+10 को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर स्क्वायर सर्वसमीका सेक स्क्वायर सेक लिखते हैं। क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर लगाया ना। ये आपको याद होना चाहिए, तभी आपका दिमाग काम करेंगे, नहीं तो आप फिर इसको बदलोगे पहले। अब इसमें कुछ और कला करते हैं, हमसे जितना हो पाता है। 10 को बदल सकते हैं बेटा साइन बाई कॉस। अब इसके बाद कोई उम्मीद की किरण नहीं नजर आ रही है। क्या नजर नहीं आ रही है, किरण। और यहाँ पे सेक को किस में बदल सकते हैं, कॉस में बदल सकते हैं। सर उसको ऐसे भी कर सकते हैं, 1/सेक वहीं पास। 1/सेक, हाँ वैसे बगल में भी लिख सकते हो। वो वाला भी कॉल करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आएगा। ये तो पता है ना कि ऊपर वाले को जैसे कि तैसा और नीचे वाले को पलट के लिखते हैं। जब हम इसके क्या करते हैं, ऑपरेशन को चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा मैं साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, और इसको लिखूंगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1। वारे वाह, ये तो बन गया स्क्वायर, ये स्क्वायर कट जाएगा एक ठो से, तो साइन और कॉस तो आ गया यार। अरे लेकिन हमारा आंसर ये लाना नहीं था, हमारा आंसर तो ये लाना था, तो नहीं ला सकते। अब लिख सकते हो ना, नहीं मेरे ख्याल से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। अब इसको आप साइन को बदलोगे किसमें, इसको कॉस में बदलोगे, और इसको कॉस में बदलोगे। अरे क्यों कोसेक में जाएगा, पूरा देख रहे हो बेटा, पूरा समझ में आ रहा है। तो साइन किसमें बदलेगा, कॉस में, और कॉस किसमें बदलेगा, और वो की यहाँ पे है। देखो मैं आपको ना दोनों व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि रटोगे तो बेटा भूल जाओगे, समझे रहोगे तो कुछ दिमाग में रहेगा। सर ये भी भयंकर दिख रहा है सर, लेकिन इसको हम थोड़ा और साफ सुथरा बना सकते हैं। पहला हम इसको पहले एक स्टेप लिख लें क्या अपने हिसाब से। मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस थीटा डिवाइड में सेक को क्या लिखूंगा, सेक का पूरा कौन है, कॉम्प्लीमेंट्री कौन है सेक का, कौन है जी, सेक का कॉस है क्या कि कॉसेक है, कॉसेक है, ध्यान रखना। और इसका साइन का कॉस है ना, और ये थीटा हो जाएगा बेटा, कोसेक थीटा माइनस 1। और इसको क्या लिख सकते हैं 2, कॉट को लिख सकते हैं 10, और 90 माइनस थीटा हो गया। मतलब मैंने इसको चेंज कर दिया, इसको चेंज नहीं किए, इसको चेंज किए और इसको चेंज किए, हो गया। अब हम ले लेते हैं किस साइड को लें, जो ज़्यादा बड़ा रहता है ना जिधर, उसको लेना ज़्यादा सुविधाजनक है, क्योंकि छोटे को हम फैलाएंगे तो हम फैल जाएंगे एग्जाम में, समझ में आ रहा है। तो हमको फैलाना नहीं है, हम फैल जाएंगे फिर। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है, जो कि मुझे दिख रहा है आपको नहीं दिख रहा है, या दिख रहा है, ये दिख रहा है कॉस कॉस है, तो इसको हम कॉमन लेंगे। क्या लेंगे बेटा, उभय निष्ठ रे, कॉमन कॉमन लेंगे, कॉमन कॉमन कॉमन। तो मैं इस बार LHS ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉस थीटा, और ब्रैकेट में 1 बच जाएगा ना अंदर में, और कॉसेक थीटा प्लस 1 प्लस ये वाला प्लस ना, और यहाँ पे लिखेंगे 1 क्योंकि कॉस तो निकल गया है, तो ये कॉसेक थीटा माइनस 1। सब निकालना क्या चाहते हैं बेटा, मुझे 10 में पहुंचना है। किस में पहुंचना है, मुझे ये पता है कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है किसके, किसके होता है, सेक ना। और यहाँ पे मुझे कोसेक दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कोसेक। कुछ तो गड़बड़ है फिर, चलो देखते हैं करके, आगे बढ़ेंगे ना तब हमारा कुछ होगा, कुछ तो होगा। छोटा हो जा, अरे अरे इतना छोटा नहीं हो, ये नहीं हो रहा यार, मेरे से मान नहीं रहा है ये। आधा तो मैं इसी के चक्कर में ना त्रस्त हूँ। चलो ये समझ गए होगे, कुछ चीज़ें आप मेरे साथ सीख रहे हो। चलो इसको मैं करता हूँ सॉल्व।
तो अगर यहाँ पे हम इसको क्या करें बेटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो नहीं बोलते, इसको ट्रिक है, तरीका है सॉल्व करने का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको नहीं बोलते। यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई, तो कॉस थीटा ये हो जाएगा कॉस एक थीटा माइनस वन, है ना, प्लस कॉस एक थीटा प्लस वन होल डिवाइड बाय, इसको मैं एक बार ना लिखूँ, ऐसा लिख दूँ शॉर्टकट, नहीं लिखता हूँ, नहीं तो तुम लोग ना कंफ्यूज हो जाते हो बाद में, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ मेरे शॉर्टकट को। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे फिर गौर करना, बुरा करना या गौर करना, कट जाएंगे, ये हो जाएगा बेटा 2 टाइम्स, कितने टाइम, 2 टाइम्स कॉसेक थीटा, अंदर वाला बन जाएगा 2 टाइम्स, 2 बार बन जाएगा ये कॉस थीटा, और ये अंदर वाला बन जाएगा 2 बार कॉसेक थीटा, डिवाइड ये a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, होगा कि नहीं होगा, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये क्या है a प्लस बी a माइनस, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ही जगह है कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर मतलब एक, और ये कॉसेक कॉसेक, दो कॉसेक कॉसेक कॉसेक, अगर जोड़ रहे हो तो, और कॉसेक कॉसेक गुणा करोगे तो कॉसेक का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर तब होगा जब गुणा होगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, ये पढ़े क्या, कॉसेक के साथ इसका कुछ तो रिश्ता है, ये वाला पढ़े थे कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना, तो यहाँ पे बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन है, तो अरे वाह, वो क्या कर रहा है पता है, वो इस वन को उठा के इधर ला के फिट कर रहा है, आई बात समझ में, इसको हम डिलीट करते हैं और इस वाले पार्ट को उठा के पटक देते हैं इधर। कोशिश कर रहा था कि आपके सामने कुछ चमत्कारी ढंग से दिखाऊं, लेकिन कोई बात नहीं, मतलब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा, तो मैं इसमें लिख रहा हूँ बेटा, देखना ध्यान से, क्या लिखूंगा, कॉस थीटा, यहाँ पे 2, चलो इसको अच्छे से लिखते हैं, हो गया ना काम इसका, 2 कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और नीचे में क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा, क्या लिखेंगे, अब फिर एक को बदलना पड़ेगा, ये तो कॉस है, इसको बदलते हैं, सबको साइन कॉस में बदल दें कि नहीं बदल दें, बदल देते हैं, तभी आपके यहाँ पे सुविधाजनक होगा, तो 2 कॉस थीटा और इंटू कॉसेक को हम बदल देते हैं 1/sin थीटा, बदल सकते हैं कि नहीं सकते, बटे कॉट को क्या बदलेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर लगेगा, साइन स्क्वायर थीटा, फिर पलटने वाली बात आ गई, ऊपर वाला वैसे ही वैसा रहेगा, नीचे वाले को पलट के लिखेंगे, क्योंकि अगर डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज कर रहे हो तो पलट के लिखना पड़ता है, इनवर्स ऑपरेशन है ना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, 2 कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इनटू, क्या लिखेंगे, इसको पलट के लिखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस साइन, ये इसका कॉस इसके स्क्वायर के साथ, इसका साइन इसके स्क्वायर के साथ, आ तो गया क्या, 2 साइन बाई कॉस, तो ये हो गया टेन थीटा, ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड, आया क्या, नहीं आया, हमारा राइट हैंड साइड बोल रहा है 2 कॉट 90 माइनस, आया ऊँट पहाड़ के नीचे, ऊँट को ना घमंड होता है, ऊँट को क्या होता है कि मेरे से बड़ा, जब पहाड़ के नीचे आता है ना तो समझता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, क्वेश्चन कुछ नहीं था आपके मनोबल के सामने में, बस थोड़ा सा एक बार देखना पड़ेगा लेकिन आपको करके, ये दिया क्या है, साइन 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 साइन, कौन सा साइन, और यहाँ पे दिया ना, इसको बस आपको क्या करना है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आपस में इसको गुणा करना है, चलो लेते हैं LHS, अब इसमें थोड़ा मैं फास्ट करूं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, है ना, और प्लस में हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा,
एक चीज तो मैं समझ गया कि इसको, इस वाले को a प्लस बी का होल स्क्वायर की जैसा दिख रहा है। a की जगह में 1 है, b की जगह में क्या है, cos है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यस सर। तो वैसे ही इसको हम थोड़ा सा फैला देते हैं, फिर सिकोड़ देंगे ना, सकेल देंगे, इकट्ठा कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन। अब इसको साथ कोई छेड़ाछाड़ी नहीं, यस इसको सर। करेंगे 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, cos का स्क्वायर तो cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा, 2 इंटू 1 करने की कोई मतलब है क्या, नहीं, cos थीटा डिवाइड, कोई बात नहीं, डरेंगे नहीं हम, आगे बढ़ते रहेंगे। ये हो गया, इसको भी कुछ नहीं करेंगे नीचे वाले को, नीचे वाला भी साफ सुथरा है। सर आप तो रट के आए हो आंसर को। हाँ बेटा यार रट के आया हूँ, क्योंकि रट के नहीं आता तो फिर एक झटके में कैसे बनाता, है ना। तो यहाँ पे एक चीज को आपको यहाँ पे और यहाँ पे देखना पड़ेगा। इसका तो क्या आएगा आंसर, 1 आएगा। किनका आंसर 1 आएगा, इस वाले का प्लस इस वाले का। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ फिर एक स्टेप, तो ये हो गया 1 प्लस, मोबाइल का नाम ले लिया क्या, है ना, 1 प्लस 2 cos थीटा डिवाइड बाय, कुछ तो करो, यहाँ पे लिखूंगा साइन थीटा, मेरी राइटिंग खराब चल रही है, 1 प्लस cos थीटा। चलो इसका करें कुछ, इसका कुछ तो करेंगे। क्या इसको जोड़ सकते हैं, एक में एक नहीं जोड़ सकते, जोड़ सकते हैं। जोड़ से बोलेंगे, जोड़ सकते हैं, तो फिर जोड़ो भी, तो ये हो जाएगा अपना 2 प्लस 2 cos थीटा डिवाइड में क्या होगा बेटा, साइन थीटा, और ये 1 प्लस cos थीटा। तो ये तो मेरे दिख रहे हैं, 2 कॉमन ले लूंगा ऊपर में, तो 1 प्लस cos थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। अरे सर हो गया सर, हो गया सर, ये कट जाएंगे, देखो काटने की इतनी हड़बड़ी, मैंने ब्रैकेट लगाना भूल गया। 2 डिवाइड बाई साइन थीटा, सर ये तो वही होता है, 2 इंटू 1 डिवाइड बाई साइन थीटा के बराबर ही है इसको, तो 2 इंटू कोसेक थीटा, ये हमारा आ गया। और हाँ मैं थक गया भाई, मैं बोलते बोलते थोड़ा सा रेस्ट नहीं लेता, लेकिन फिर भी थक गया क्या, नहीं थकना नहीं है, थकना मना है। चलो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ कलाकारी, यदि cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर फलाना, और यदि ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, करके देखें क्या, मेरे को डर लग रहा है लेकिन इस क्वेश्चन को शायद ही मैं बना पाऊँ। ये दिया है, क्या किया है, अब इसमें हम अपनी बात ही लगाएंगे भाई, ये दिया है, एहसान कर दिया ना हम पे, देखे। चलो तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, साइन साइन वाले को इकट्ठे करते हैं, आओ जाओ भाई साइन वाले इधर आओ, प्लस साइन थीटा, अब अपना कुछ कॉमन लेते बनेगा ना रे, क्या लेते बनेगा, कॉमन क्या लोगे, साइन, तो cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा, मैंने कॉमन ले लिया, तो रूट में आएगा 2, इसके साथ कुछ गुना में नहीं है तो ये 1 गुना में है, मान लेना, तो यहाँ पे प्लस में 1 बच गया, बचा क्या बच्चा 1, इसको हम भेजेंगे इधर, मन लग रहा है, क्यों, क्योंकि आप देखना थोड़ी देर में कुछ चमत्कारिक होंगे, तो इसको हम भेज देंगे बेटा cos थीटा डिवाइड रूट ओवर 2 प्लस 1 इक्वल टू साइन थीटा। अब इसका क्या करोगे सर, कुछ तो करेंगे, और वो क्या करेंगे बेटा, सेम चीज का, किसका, सेम, इस रूट को हटाने के लिए मैं एक चीज कर रहा हूँ, देखना, रूट 2 माइनस 1 है, अगर मैं इसको रूट 2 प्लस 1 के साथ गुना करूँ ना तो क्या आएगा पता है, हर का परिमेयीकरण सुने हो कभी, क्यों करते हैं परिमेयीकरण, क्योंकि बेटा ये इरैशनल नंबर है, कैसा नंबर है, पागल नंबर है, पागल, इरैशनल, जिसका कोई देखो ना दशमलव, जैसे बताए ना 22/7 कहीं रुकता है, नहीं रुकता, भाग देता जब आगे होता है, वैसे ही ना ये 2 का जो रूट है ना, रूट 2, ये कभी भी रुकने वाला नहीं है। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका कंप्लीट स्क्वायर कर दोगे तो 2 आएगा, तो वो नंबर हम पता, जैसे हम बोलते हैं 4 का 2 का स्क्वायर है, लेकिन 2 किसका स्क्वायर है,
तो ऐसे नंबर पता करने के लिए इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो इसका बोलते हैं इरेशनल नंबर से आप डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा नीचे में कितने से भाग दे रहे हो ये तो कंफर्म होना चाहिए ना। तो वही हम यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं, कुछ नहीं। आपको यहाँ पे प्लस में दिख रहा है तो आपको माइनस में दिख रहा है तो प्लस करना पड़ेगा, प्लस में दिख रहा है तो माइनस करना पड़ेगा। चलो थोड़ा सा हम इसको मिटाते हैं। बहुत बढ़िया, सीख गया सर, मिटाना भी सीख गया है ना। यहाँ पे लगा है प्लस तो हम यहाँ पे यूज करेंगे तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर। तो √2 का 2 रे टा नहीं, √2 का स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो गया 2 - 1 आ जाएंगे। तो यही चमत्कारिक काम हमको यहाँ पे करने हैं। समझ में आया? इसको हम करते हैं मिनिमाइज। हमारे रूट नहीं लगा रहता तो सर किससे पूरा करते? रूट नहीं लगा रहता तो सिचुएशन बताएगी। अभी मैं ऐसा नहीं बता सकता। अभी रूट नहीं लगा तो कोई टेंशन ही नहीं है ना रे। अब यहाँ पे क्या करेंगे √2 - 1 √2 - इसका पता क्या आएगा आंसर 1 आएगा। क्या आएगा आप पूरा लिख लेना, मैं यहाँ पे पूरा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ cos √2 cos थीटा √2 - 1, नीचे वाला बन जाएगा बेटा 1, लिखने की जरूरत इक्वल टू साइन। मुझे यहाँ पे क्या पूछ रहा था, cos के साथ स्क्वायर रूट दिखाओ, गुणा में √2 दिखाओ। मैं वही दिखाना चाह रहा हूँ। क्या दिखाना चाह रहा हूँ जो आप देख पा रहे हो, cos थीटा इंटू √2 करूंगा तो क्या आएगा बेटा √2 cos थीटा माइनस cos थीटा। जैसे उस बार वेनिस्ट लिए थे, इस बार अंदर में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं √2 cos थीटा इक्वल टू, क्योंकि इसको मुझे इसके बराबर सिद्ध करना था। समझ में आया? तो साइन थीटा प्लस कास थीटा, कास ऐसा कास थीटा आ जाता है। आ गया ना? इसको पलटने की बात है और ये इस तरह से क्या हो गए प्रूव हो गए। सिद्ध करना था आपको, हल नहीं निकालना है, सिद्ध करना है। हल निकालना रहता तो आप कहीं पे भी जाके रुक सकते, लेकिन सिद्ध करना है तो बता दिया आपको पहुंचना कहाँ है, तो वहीं पे पहुंच के आपको दम लेना है, उससे पहले रुकना मना है। हाँ थकान तो लग गिरी मेरे को। यहाँ पे क्या लिख रहा है x के बराबर दिया है, किसके बराबर दिया है x के बराबर फलाना और y के बराबर ढेकाना। तो फलाना इंटू ढेकाना यहाँ पे दिखा है, फलाना का स्क्वायर माइनस ढेकाना का स्क्वायर। करेंगे क्या फलाना और ढेकाना की जगह में, तो LHS लेना है। एक को क्या विस्तार करोगे, LHS को ले लो। एक्स स्क्वायर की जगह मैं क्या रखूंगा बेटा, एक्स स्क्वायर की जगह मैं रखूंगा a cos sec थीटा, a cos sec। ये दिख भले खतरनाक रहा है लेकिन है सिंपल, और इसमें स्क्वायर लगा है तो इसका पूरे का क्या लग जाएगा बटे a स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर लिखा है तो y के बराबर यहाँ पे b cot थीटा है, तो यहाँ पे लिख देंगे b cot थीटा का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर ना, बटे b स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ए स्क्वायर दोनों का लगेगा ना। ये पता है आपको कि a की पावर और ए बी का पूरे की पावर में ऐसा है, तो हम इसको क्या ले सकते हैं, ठीक है। ये घातांक के नियम से मैं नहीं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा बोलता हूँ, लेकिन बता कोई बात नहीं, बताना हमारा फर्ज है, ठीक है। वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय बी स्क्वायर। काटा पीटी करें, काटने में तो हम माहिर हैं। एक गुना हो रहा है तब काट रहा हूँ बेटा, अगर प्लस रहता ना तो मत काट देना ना, मेरे को दुख लगता है जब कोई बच्चा प्लस में रहता है और काट देता है, ठीक है। तो वैसा दुख नहीं देना मेरे को। तो यहाँ पे हम बनाते हैं इसको। अब बताइए कॉसेक स्क्वायर थीटा, अरे प्रूफ करना है माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये तो मुझे पता है कि कॉट, कोई बात नहीं हम दोबारा से पीछे चले जाते हैं। यही तो मैं बोली, क्या बोला, कॉट स्क्वायर थीटा। अरे मैंने ये पढ़ा है कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 को यहीं पड़े रहने दो, तो कॉसेक स्क्वायर फलाना दिखाना इसी जैसा दिखाई देगा, इक्वल टू, ठीक है। यस सर, लिखना है। ये वाला क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा था, मैं इसको अभी स्किप कर रहा हूँ। बन जाता है, नहीं बन रहा है, अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ बेटा,
क्या करो? लेकर चलना पड़ता है। हाँ ये बना लोगे क्या? इसको हमने कभी बनाया है? हाँ, इसको नहीं बना पाओगे। बना ले पहला काम बाहर निकाल। कॉमन निकालना है, तो कॉस थीटा हो गया 1 डिवाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा हो गया। यस सर। आप बताओ इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मैं शॉर्टकट करूँ क्या? शॉर्ट में तो ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस साइन थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। राइटिंग की कुछ भी हो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका भी स्क्वायर है लेकिन दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे अब भैया इसमें क्या कट जाएंगे? साइन से साइन कटेगा। पिछले बार नंबर से नंबर काटे थे, यस बस सर। साइन से साइन कट गया। अब यहाँ पे क्या बचेगा? ऊपर में 2 बचेगा, 2 कॉस थीटा 1 से 1 जुड़ेगा 2 आएगा, है ना। और नीचे में बेटा ये आ गया, ये क्या बनेगा? ये सारा मटेरियल क्या बनेगा? ये 1 ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर। स्क्वायर से ये पूरा कट जाएगा ऊपर वाला हिस्सा, तो क्या बनेगा? 2 डिवाइड 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा इक्वल टू, अरे 4 है ना, मुझे यहाँ पे हर बार लिखना पड़ता 4। क्या लिखना पड़ता था? 4 इक्वल टू 4। तो आपने तो गड़बड़ कर दिया सर। नहीं रे गड़बड़ नहीं किया, आपको बस ये थोड़ा सा समझे। मैंने अब ना लास्ट में ना कुछ नहीं किया, मैंने कुछ मिस्टेक कर रखा था क्योंकि हमको यहाँ पे हल करना है, सिद्ध नहीं करना है। 4 नहीं आएगा आंसर, तो इसको मुझे करना पड़ेगा उधर और उधर को करना पड़ेगा इधर। तो 2 डिवाइड बाई 4 ये कॉस थीटा, ये 1/2 हो गया 1/2 कॉस थीटा। अब कॉस थीटा में 1/2 कब आता है? कॉस 60 में आता है। कॉस 60 डिग्री इक्वल टू कॉस थीटा। तो थीटा की जगह अगर तुलना कर दोगे क्या आ जाएगा बेटा? 60। तो आपको यहाँ पे ना थीटा पता करना है। क्या पता करना है? थीटा। ठीक है, क्या ये भी बना लोगे वैसी 6? हाँ, ये बन जाएगा। सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट बन जाएगा। तो ये आपने